मैं सीबीआई के सवालों से डरने वाला नहीं हूं। 300 करोड़ रुपए की घूस के ऑफर में मुझे फंसा नहीं सकते हैं, लेकिन आप किसी को बचा जरूर सकते हो। यह सुनकर आप थोड़ा अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ऐसा बयान कौन दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं ललित खजूरिया। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने दिया है। अपने बयानों से सनसनी फैलाने वाले सत्यपाल मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा है कि सीबीआई ने मुझे संपर्क नहीं किया है। अगर वो पूछेगी तो मैं जरूर बता दूंगा। मुझे कुछ भी छुपाना नहीं है। 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर के आरोप के मामले में मुझे फंसा नहीं सकते हैं। हाँ, किसी को बचा जरूर सकते हैं। हो सकता है कि जांच के जरिए ये किसी को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश हो। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि केंद्र सरकार किसानों के मामले पर ज्यादा गंभीर नहीं है। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उन्होंने बकायदा एक बयान दिया था। हालांकि ये बयान उनका उस वक्त आया जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के पद से हट गए थे और मेघालय के राज्यपाल का पद उन्होंने संभाला था। तो उस दौरान उन्होंने ये एक बयान दिया था कि जब वो अपने राजभवन में थे तो उन्हें बकायदा 2 फाइल करने के लिए घूस की ऑफर की गई थी। उन्होंने कहा कि उनके पास 2 फाइल्स आई थी और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उन्हें बकायदा ये फाइल दी और उन्होंने उस फाइल को मंजूर नहीं किया क्योंकि उन्हें कुछ शक हुआ। और जब उन्होंने उस फाइल को नकार दिया, साइन करने से इनकार कर दिया, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज ने उन्हें बताया कि सर, अगर आप इस पर साइन कर देते तो आपको एक फाइल के साइन करने के एवज में 150 करोड़ रुपया मिलता। यानी कि 2 फाइलों पर अगर वो साइन करते तो 300 करोड़ रुपए उन्हें मिल जाते। तो ये वो बयान था जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत में भूचाल ला दिया। हालांकि सत्यपाल मलिक ने कभी भी उन प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के नाम नहीं बताए और ना ही उन्होंने ये बताया कि ये 2 फाइलें थी वो कौन लेकर आया था। लेकिन उन्होंने इशारा जरूर किया था कि एक फाइल आरएसएस के एक नेता लेकर आए थे और दूसरी फाइल रिलायंस की थी। लेकिन अभी तक उन्होंने इस पर किसी तरह का कोई जो नाम का खुलासा है वो नहीं किया, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा और मौजूदा जम्मू कश्मीर यूटी के जो राज्यपाल उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद सीबीआई सत्यपाल मलिक से पूछताछ करेगी, लेकिन अभी तक किसी तरह के कोई सवाल नहीं किए गए हैं। उसी को लेकर सत्यपाल मलिक ने अब ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो सीबीआई के हर उस सवाल का जवाब देंगे जो सीबीआई जानना चाहती है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं क्योंकि वो इस मामले में फंस नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर है कि सरकार किसी को बचाना चाहती है। ये कौन व्यक्ति है जिसे सरकार बचाना चाहती है? पिछले कई महीनों से देखने को मिला है कि सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार की नीतियों पर जबरदस्त हमला बोलते आ रहे हैं। किसानों के मामले की अगर हम बात करें, जो किसान आंदोलन हुआ था उसका भी राज्यपाल, जो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं, उन्होंने पूरा समर्थन किया था और कहा था कि ये जो किसान है ये बिल्कुल सही है। उन्होंने उस दौरान ये भी कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस सिलसिले में मुलाकात की थी और उन्हें समझाया भी था कि आप किसानों से टकराए मत, उनके जो बिल हैं उस पर अपना विचार या फिर जो बिल है उसे तब्दील कीजिए। हालांकि करीब एक साल बीतने के बाद प्रधानमंत्री ने उन बिलों को वापस ले लिया, लेकिन सत्यपाल मलिक के जो बयान थे वो बदस्तूर जारी रहे। हालांकि कई वरिष्ठ पत्रकारों ने उनके इस बयान की आलोचना भी की। कईयों ने कहा कि वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इस तरह के बयान उन्हें शोभा नहीं देते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और आए दिन ये बयान देते आ रहे हैं इस तरह के। आपको ये भी बता दें कि एमएसपी पर एक बार फिर उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी जो है उसे लागू करना चाहिए, उससे
एक कानून बनाना चाहिए ताकि किसानों को उनका हक मिले। उन्होंने कहा कि मैं पैदाइशी किसान हूं, इसलिए किसानों के मुद्दों को लेकर मैं आवाज उठाता रहूंगा। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है और ना ही मैं किसी पार्टी में जाऊंगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर सीबीआई को वो हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो फिर उन्होंने अभी तक उन 2 प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के नाम का खुलासा क्यों नहीं किया, और ना ही उन्होंने आरएसएस के उस नेता का खुलासा किया कि आखिर वो कौन सा नेता था जो उनके पास फाइल लेकर आया था। लेकिन इतना जरूर है कि इस मामले को लेकर उनके बयान ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार संजीदा नहीं है और अगर भविष्य में किसान फिर से आंदोलन करते हैं तो वो उनका साथ जरूर देंगे। अब देखना यह है कि इस बयान को विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो किस तरह से लेते हैं, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। लेकिन इतना जरूर है कि सत्यपाल मलिक अपने इन बयानों से केंद्र सरकार की नींद जरूर उड़ा रहे हैं और केंद्र सरकार जो है वो क्यों खामोश है इसका अभी तक किसी को पता नहीं है। और केंद्र सरकार क्या अगला कदम उठाएगी ये भी अब देखने वाला एक होगा कि क्या सत्यपाल मलिक को उनके पद से हटाया जाता है या फिर केंद्र सरकार फिर से उनके इन बयानों पर खामोश रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।